जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। मुझे उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे मुझ पर गुस्सा आ गया। उसने सामने रखा सामान उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी, मुझे पता था। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, यानी सिमरन नाम था उसका, प्यार करने लगा हूं। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। आज मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए थे। उसमें लिखा था वो पूरा घर, कार, कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इसके बदले में। लेकिन उसने उसको देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसके साथ मैंने जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका था उसे मैं बदल तो नहीं सकता था, क्योंकि मैं आज किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरे दिन सिमरन के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस महीने में हम दोनों वही पुराने वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वो नहीं चाहती कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यही ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक उसे सच में उठाकर मुख्य द्वार तक ले आऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त भी स्वीकार कर ली। मैंने सिमरन को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहले की तरह पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का एहसास महसूस ही नहीं किया था। पहले जितना उसमें वो कसाव नहीं था और चेहरे पर हल्की कुछ झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुराना रोमांच लौटने लगा। 5वें और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर से जागने लगा था। मैंने सिमरन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज ये सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वो अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे थे। तब मुझे पता चला कि वो काफी दुबली हो गई है और इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा हूँ। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा
कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल दूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम से होते हुए हॉल तक ले आया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूद कर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए हुए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। सिमरन ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सिमरन, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा कि तुम्हें बुखार तो नहीं है। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा कि सॉरी सिमरन, मुझे अपनी पत्नी ही चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन से शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। सिमरन के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया मेरे मुंह पर। वो रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन भर आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं उस कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं सिमरन के साथ अपना इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए वो मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं नीच उसे तलाक लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। इस कहानी का सार है कि जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों को बहुत महत्व देती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ही खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। तो दोस्तों, रिश्तों को संभाल के रखें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।